मुआवज़ों के चक्कर में ही दिल उदास नहीं होते। अल्लाह के हक़ में कमी करने से, नमाज़ें छोड़ने से, झूठ बोलने से, कुरान को ना पढ़ने से, ख़यानत करने से, यहाँ तक कि गाने सुनने से भी दिल का सुकून रुख़सत हो जाता है। तो ये जो हमें सुकून नहीं मिलता, तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको कोई भी नाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि एक बेनाम सी बेचैनी है। और बेचैनी जो हमारी समझ में नहीं आती। हम तो थोड़े से टाइम के लिए इंजॉय कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं जी, अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बेकार है, फ़िज़ूल की चीज़ें हैं। ये आर्जी सुकून है। आर्जी सुकून के वक्त ही जिस टाइम तक आप सुनते रहेंगे, आपके कानों में म्यूज़िक जाता रहेगा, आपको लुत्फ़ आता रहेगा, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपको कंटिन्यूसली सुकून नहीं दे सकेगी। कंटिन्यूसली जो आप लोगों को सुकून मिलेगा ना, मुस्तकिल तौर पे, वो है अल्लाह पाक की याद। और इस बेचैनी की जो जड़ है वो यही है कि अल्लाह पाक से दूरी, अल्लाह पाक को याद ना करना। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करें, ऐसी अपनी रूटीन बनाएं जिसमें हमारा सुकून जो है वो बरकरार रहे, ना कि थोड़े टाइम के लिए आए सुकून और फिर पता ही ना चले, उसके बाद बेचैनी की, बेसुकूनी की कोई रीज़न ही पता ना चले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा है आज अपनी मॉर्निंग का आगाज़ एक प्यारी सी अच्छी सी बात से करती हूँ। इस पर हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दूँ कि ये है फ्राइडे का व्लॉग। और ये है कि बच्चे भी हमारे साथ ही उठे हैं, क्योंकि सब जो हैं वो लेट ही उठते हैं फ्राइडे को। सम टाइम तो ऐसा होता है कि जुम्मा की नमाज़ से पहले ही नाश्ता हो जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि नमाज के बाद, जब सारे ना उठे हुए हों, फिर नमाज के बाद। तो खैर अपना अपना नाश्ता बना रही थी मैं। अम्मी के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए मैंने बनाए हैं आलू और चने का सालन। और उसके बाद जी बच्चों के लिए एग फ्राई, साथ में घी के पराठे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में इस तरह का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। और पराठे जो होते हैं वो हमारे वीकेंड पे होते हैं। वैसे हमारी प्लेन रोटी ही होती है, लेकिन वीकेंड पे ये होता है पराठा खाने का दिल करता है। अम्मी तो पराठा नहीं लेती, उनके लिए रोटी के अंदर ही घी लगा लेती हूँ, बाकी हस्बैंड के लिए पराठा बना लेती हूँ। और कोई सालन ऐसा हो जिसके साथ कुछ सालन ऐसे भी होते हैं ना नाश्ते में, कि जिसके साथ पराठा खाने का बहुत दिल करता है, पराठे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हर एक की मर्ज़ी का जो नाश्ता है वो मैं बना रही हूँ, और साथ में आज अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। जुम्मा के दिन आपको पता है सूरत काफ लाजमी पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद जी बाकी अपना जो दिन है ना वो ज़िक्र अस्कार में गुजारें। बाकी दिन तो ऐसे ही हमारे दिन के काम में गुजर जाते हैं, जो रूटीन के हमारे काम होते हैं उसमें गुजर जाते हैं, और जुम्मे का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन कोशिश करें कि इस दिन को अपने लिए बचा के रखें, ना कि दुनियावी कामों के लिए। तो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, मज़ेदार से पराठे भी बन रहे हैं, साथ साथ बातें भी हो रही हैं आप लोगों के साथ। और साथ साथ मुझे व्लॉगिंग करना भी अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी व्यूवर्स के साथ कोई अच्छी काम की बातें शेयर कर रही हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, जिसमें आपको मैं बाहर भी अपने साथ लेके जाऊंगी, और अपनी रूटीन अच्छे से सर्दियों के स्नैक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आप बच्चों को बना के दें, अपने बड़ों को बना के दें, चाय के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आता है। तो खैर नाश्ते के बाद, उसके बाद मैंने देखा आटा नहीं गूंदा हुआ। आटा जब फ्रिज में होता है ना तो फिर मुझे सुकून रहता है। एक तो आटा गूंदना कभी कभी मुझे मुश्किल भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या है, गूंदना तो है। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था, उसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया। साथ में मैंने कहा ये जो बर्तन थे नाश्ते वाले, ये सारे वॉश कर देती हूँ। बर्तन तो कभी ख़त्म होने वाले होते नहीं हैं, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो बच्चों वाले स्पेशली घर में तो सिंक में तो एक दो बर्तन होते ही रहते थे। खैर बर्तन वॉश करने के बाद आटे को भी अच्छा सा रेस्ट मिल गया था, और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है। लेकिन आटा जब मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रिज में इसको कवर करने से पहले मैं इसके ऊपर ऑयल लाजमी डालती हूँ। एक तो ड्राई नहीं होता, और रोटी जब आप इसकी बनाएंगे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा ऊपर डाल के तो उसको बस मिक्स कर दें ऊपर ऊपर से ही। तो उसके बाद जी यहाँ पे आ गया था पार्सल। मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था, तो लेकिन जब पार्सल आया, तो जब वो खोल रहे थे इसको पार्सल को, तो फिर मैंने देखा, मुझे कहते हैं आपकी काम की चीज़ें हैं। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे काम की चीज़ें क्या होंगी इसमें, क्योंकि मुझसे पूछा भी नहीं है ना, तो मुझे दिखाया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब इन्होंने खोला तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा
क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि इनको ना मेरी व्लॉगिंग से कोई सरोकार नहीं है, कोई भी मतलब इनको इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन ख़ैर मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो व्लॉगिंग की परमिशन दे दी थी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो खैर जब मैंने देखा जी व्लॉगिंग के लिए कोई चीज़ मुझे गिफ्ट में, मेरे लिए तो गिफ्ट ही हो गया, लेकिन देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इनको ये था कि चले जी व्लॉगिंग करती है या कुछ। ज़ाहिरी बात है जब बंदा स्क्रीन पे देखता है तो उसमें फिर इनके माइंड में आया है कि चलें जी वीडियो के लिए ट्राईपॉड होगा। तो मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, बहुत ही बड़ा। और मुझे इसकी खुशी भी बहुत हुई है जब मैंने देखा है। मुझे उन्होंने बोला कि मैंने ये आपके लिए ट्राईपॉड भी जो है वो भी ऑर्डर किया है। और कभी कभी ना ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इतनी बड़ी खुशी दे देती हैं ना कि जिसका हम लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। बस ये यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बना दें। हर हर बात पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मतलब मुझे इतना इसमें एक अजीब सी खुशी हो रही थी कि मतलब ट्राईपॉड को देख के। खैर बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मुझे मिल जाती है, लेकिन मैं यही कहती हूँ क्योंकि व्लॉगिंग का मुझे यही कहते होते हैं कि मुझे ये नहीं, बस आपका शौक़ है, आप अपना शौक़ पूरा कर लो। तो बाकी इनको मेरी व्लॉगिंग से कोई भी सरोकार नहीं है। हालांकि मैं कह देती हूँ कि दुआ करें मेरे व्यूज़ आएँ, और इस तरह की बातें मैं कर भी दूँ ना तो मुझे ऐसे आगे से रिस्पांस कुछ भी नहीं मिलता। तो मुझे यही होता है कि बस इनको यही है कि बस व्लॉगिंग है या नहीं है, मतलब इनके लिए कोई ख़ास बात नहीं। तो खैर यहाँ पे चार्जर मुझे बता रहे थे कि कैसे मोबाइल को चार्ज करना है। उसके बाद जी यहाँ पे है असर का टाइम, और आपके साथ में बहुत ही प्यारी चीज़ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो ये मैं अपना काउंटर आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये काउंटर मेरा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है, और रात के टाइम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि जब लाइट ऑफ़ कर दें और आप कुछ पढ़ रहे हो तो ज़ाहिरी बात है आपको नहीं पता कितनी दफ़ा हमने पढ़ा है। तस्बीह भी पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कितनी दफ़ा पढ़ा है। और यहाँ पे ये देखें इसकी एलईडी लाइट है इसके अंदर, और आप इसको ऑन करके तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी दफ़ा जो कुछ भी पढ़ना है, कोई अज़कार हैं, कोई विर्द है, कोई वजीफ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है, कितना टाइम हमारा हो चुका है। मैं अपनी बहनों से ये बोलूँगी मेरी तरह जिनकी आदत नहीं बनी हुई, मतलब हर नमाज के बाद पढ़ने की, या जिनको टाइम नहीं मिलता दिन के टाइम कुरान पाक पढ़ने की, मतलब काम की मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ वो अपने मोबाइल में ना ये डाउनलोड कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मेरी एक बात ये भी याद रखें कि जब आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, जब आप इज़्कार कर रहे हों, जब आप कोई सूरत पढ़ रहे हों, तो प्लीज़ लेट के, क्योंकि मोबाइल जब से आए हैं ना तो ये है हम लोगों ने बस पढ़ना है, चाहे लेट के पढ़ लें चाहे जैसे भी पढ़ लें, लेकिन नहीं, मोबाइल में भी जब आपके पास कलाम है, कुरान पाक है, कि कोई भी सूरत है, कोई भी अज़कार हैं, तो आप उनको उसी तरह एहतराम के साथ पढ़ें जिस तरह हम कुरान पाक गोद में लेके या पिलो पे रख के एहतराम के साथ बैठ के पढ़ते हैं। उसी तरह मोबाइल को भी बैठ के ही, मोबाइल से जब देख के पढ़ें तो बैठ के ही पढ़ें। खैर उसके बाद जी है जी मॉर्निंग और इवनिंग के अज़कार, वो आप लोगों ने लाजमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करने हैं। मॉर्निंग को भी पढ़ें और इवनिंग को भी पढ़ें, क्योंकि हम लोगों ने ना अल्लाह पाक ने हमारी आसानी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए कुछ हम लोगों को दुआएं भी भेजी हुई हैं जो कि कुरानी आयात हैं। हम उनकी तिलावत करें तो जिससे हम अपने आप को महफूज रख सकें। तो जहाँ पे नज़र बरहक है, नज़र है वो तो बरहक है, तो अल्लाह पाक हर एक को अच्छी बुरी हर तरह की नज़र से बचाए। और यहाँ पे मेरे ब्लॉग अपलोड करने का मकसद, आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ में पॉजिटिविटी शेयर करूँ, ना कि नेगेटिविटी। हर इंसान की लाइफ में टेंशन्स भी होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन ये है कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाना है, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। तो इसलिए हर चीज़ यहाँ पे मीडिया पे शेयर नहीं की जा सकती। मतलब हर कोई अपना दुख अपना गम, हाँ कुछ है, कोई दुख परेशानियाँ ऐसी भी होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करके जिनसे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल सकती है। लेकिन ये है कि छोटे से ब्लॉग में इंसान की सारी लाइफ नहीं आ जाती,
50, आप खुद देखें कि अब ये 17 या आई थिंक 12 मिनट का कि 15 मिनट का व्लॉग है, लेकिन उसमें ये है कि उसमें सारा दिन जो है डिटेल के साथ वो तो शेयर नहीं है ना, आप लोगों के साथ जो ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास बातें हैं, जिसमें आप लोगों को मोटिवेशन मिले, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ स्नैक्स। तो चाय के साथ यहाँ पे मैंने ऑनियन लिया था और साथ में मैंने कैबेज ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट करके उसके ऊपर साल्ट डाल के उसको 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद जो मसाला था वो सारा मैंने बनाना था। खैर तब तक मैंने ऐसा किया, ब्रेड वगैरह के जो स्लाइसेस थे वो कट कर दिए, उसकी जो साइड्स थी वो कट कर देनी है। मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाना है जो कि बहुत मज़े का बनता है, और इसका सारा बैटर जो है वो पकौड़ों की तरह ही हम लोगों ने रेडी करने हैं, लेकिन बेसन के साथ आपने साथ में 2 टेबल स्पून चावल का आटा भी डाल देना है। उससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेड पकौड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। बाकी जो इसका सारा बैटर है वो पकौड़ों की तरह ही बनाना है। तो अजवाइन लाजमी डालनी है। अजवाइन से ये होता है कि हाजमा भी अच्छा होता है और ये जो बादीपन है ये नहीं आता। तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट शेप्स में काट लेती हूँ। आप चाहें तो सर्कल में काट दें, जिस तरह भी चाहें आप इसकी शेप्स बना सकते हैं। अब इसको करना क्या है, हमने ऑयल को मीडियम हीट पे गरम करना है, और ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं दोनों साइड पे इतना ना तो बहुत ज़्यादा थिक करना है इस बैटर को, इतना करना है कि ब्रेड के ऊपर स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर भी दोनों साइडों पे लगा दिया है जो हम लोगों ने मसाला बनाया था वो। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये सारी चीज़ें, खुश्क धनिया, ज़ीरा, नमक, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया था। और इसकी ब्रेड की दोनों साइडों पे लगा के इसको मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी फ्राई। और जब इसको फ्राई करेंगे अंदर से जब आप इसका टेस्ट करेंगे ब्रेड का क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट आएगा ना, तो बहुत मज़े का लगता है ये। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों के स्नैक्स हैं, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी शौक़ से खाते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में भी, चाय के साथ अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। खैर चाय वगैरह पीने के बाद हम लोगों ने कहीं जाना भी है। खैर कहीं जाना हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में किस किस के साथ ऐसा होता है जब कहीं जाना हो, जब आप कुकिंग कर रही हो किचन में, तो आपके माइंड में यही हो कि बच्चों कौन से बच्चे को क्या पहनाना है, खुद क्या पहनना है। तो किस किस के माइंड में ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो खैर काफ़ी दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि जाना है, लेकिन फिर ये है कि बच्चों की जो न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उस वजह से इतना ज़्यादा लाइफ बिज़ी हो जाती है बच्चों के साथ, कहीं आना जाना सब जो होता है वो वीकेंड पे रह जाता है। ग्रॉसरी है वीकेंड पे है, कोई भी शॉपिंग है ये वीकेंड पे है, सब कुछ वीकेंड पे आ जाता है। किसी को मिलना है तो पार्क जाना है, वीकेंड पे है जी। तो खैर जाएंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि कहाँ जाना है। देखिए मसालेदार ब्रेड पकौड़ा जो है वो रेडी है, बहुत मज़े का और क्रिस्पी बना है। और अभी जी फिर हम लोग मगरिब के टाइम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की तरफ। क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुए, और अभी जी हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से कह रहे थे जाना है जाना है। तो खैर बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनने थे, पहन लिए। अभी वेदर इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि अल्लाह पाक ने ना उनको अपनी नेमत से नवाजा है। तो उनके घर में आई है एक नई खुशी, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं उनको मुबारकबाद देने। यहाँ पे उनका अपना भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा हुआ, कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने अम्मी के लिए गिफ्ट लेके रखा हुआ था जो कि उनको अभी पहना रही हैं, क्योंकि अम्मी पहन नहीं रही थी। अम्मी जब आई हैं ना वहाँ से अपनी रिंग्स भी उतार रही थी, पाकिस्तान से आई हैं तो वो तो ज़बरदस्ती उनको पहनाने दी है कि नहीं आपने नहीं उतारनी, कि लाइफ एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इसलिए हमने वो तो ज़बरदस्ती पहना दी। तो अभी ये भी नहीं पहन रही थी, लेकिन उन्होंने बोला है, मेरी फ्रेंड ने बोला है, वो भी इनको अम्मी कहती हैं, वो कहती हैं नहीं मैंने पहना के छोड़ने हैं। उन्होंने बहुत प्यारे बहुत ही खूबसूरत कंगन है उनको पहना दिए हैं। और ये है न्यू बॉर्न बेबी, जो कि अल्लाह पाक इसको जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और यहाँ पे जी खाने का टाइम हो गया है। हमने काफ़ी मना भी किया था कि खाना नहीं बनाना, लेकिन इन्होंने खाना घर पे बनाया है। तो ये है कि बिरयानी माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। मटन बिरयानी थी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मुझे बार बार पूछ भी रही थी, मैंने कहा मुझे दोनों ही चीज़ें अच्छी थी, सालन भी मटन का कौरमा भी अच्छा था, लेकिन मुझे बिरयानी भी ज़्यादा अच्छी लगी। और साथ में था जी रायता,
साथ में थी जामुन, तो सैलेड, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह खाना बहुत टेस्टी था। और ये है उनका बड़ा बेटा जो कि हरम के साथ तो जिसकी बहुत ज़्यादा बनती है, खैर सारे ही बच्चों के साथ बनती है, अकेला था और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अपी कर दो, आपी को अपी कर दो, इधर अपी कर दो, इधर। शामी मम्मा शामी जा रहा है। थी आज की रूटीन जो कि आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह फिर न्यू व्लॉग में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।